हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिटफ्यूम्स। ये है लेवल 5.3 के हिंदी ट्यूटोरियल्स और आप हैं मेरे साथ इस ट्यूटोरियल्स में जहां हम बात करेंगे आज ऑथेंटिफिकेशन की। यूज़र ऑथेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है। एक्चुअली लेवल इतना स्मार्ट है कि इसको पता है कि यूज़र ऑथेंटिफिकेशन हर प्रोजेक्ट में लगता ही लगता है, तो ये पहले से ही सब कुछ बना के दे देता है। बट ये आपको बनाने के लिए उसमें एक कमांड चलाना पड़ता है। तो वो कमांड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और यहाँ मैं जाता हूँ उस फोल्डर में जहाँ Laravel इंस्टॉल है। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा PHP आर्टिसन मेक ऑथ और एंटर करूँगा। लेकिन एंटर करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये क्या क्या बनाता है। ये बनाता है डेटाबेस टेबल, ये बनाता है मॉडल, ये बना देता है आपके लिए व्यूज़, ये बना देता है कंट्रोलर। सभी चीज़ आप देख रहे हैं बन जाती है। तो ये सब तीन चीज़ तो ठीक है, लेकिन ये डेटाबेस टेबल बनाने के लिए आपको डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा। तो कनेक्शन कैसे होता है, env फाइल में आप जाएंगे और यहाँ डेटाबेस में आप लिखेंगे आपने डेटाबेस का नाम जो कि है Laravel 53 मेरे केस में, और यूज़र नेम है रूट और पासवर्ड तो आप जानते ही हैं कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये कनेक्शन हो गया। अब हम रन करते हैं अपना कमांड और जैसे ही हमने रन किया कमांड तो इसने एरर दे दिया। क्यों एरर दे दिया? क्योंकि आर्टिसन की स्पेलिंग गलत है। तो आर्टिसन की स्पेलिंग सही किया और देखिए बन गया ऑथेंटिफिकेशन स्कैफोल्डिंग जनरेटेड सक्सेसफुली। मतलब इसने बहुत सारी चीज़ें जनरेट कर दी जो यहाँ पे लिखा है मैंने। देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले ऐप फोल्डर में जाएंगे तो ये देखेंगे यूज़र मॉडल क्रिएट हो गया। पहली बात तो मॉडल बना दिया इसने। कंट्रोलर भी देख लेते हैं कहाँ बना है भाई। कंट्रोलर ऑथ के अंदर ये देखिए इतने सारे कंट्रोलर बना के रखे हैं इसने। रीसेट कंट्रोलर, रजिस्टर कंट्रोलर, लॉगिन कंट्रोलर, फॉरगॉट पासवर्ड कंट्रोलर, कंट्रोलर ही कंट्रोलर। उफ। फिर उसके बाद व्यूज़ की बारी आती है जो कि होते हैं रिसोर्सेज में। ये देखिए व्यूज़ में ऑथ के अंदर login.blade.php, register.blade.php ये दोनों बना के रखा है इसने। तो व्यूज़ भी हो गए, हमारे मॉडल भी हो गया, कंट्रोलर भी हो गया। ये डेटाबेस के साथ कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ ये देखते हैं। तो डेटाबेस कहाँ से बनता है हम जानते हैं, माइग्रेशन से बनता है। लास्ट वाले एपिसोड में पढ़ा था। तो डेटाबेस में माइग्रेशन, ये दो टेबल बननी चाहिए, यूज़र्स टेबल और पासवर्ड रीसेट्स टेबल। तो देखते हैं हमारे डेटाबेस को रिफ़्रेश करते हैं तो डेटाबेस में कोई टेबल नहीं बनी है। तो चलिए बना देते हैं। तो उसको बनाने के लिए करेंगे क्या, हम करेंगे यहाँ पे लिखेंगे PHP आर्टिसन माइग्रेट। अच्छा, ये इसने एक्चुअली में बना के क्यों नहीं दिया, क्योंकि ऑब्वियसली ये जानता है कि आपको अभी टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है यहाँ पे आपको नेम की जगह फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए हो सकता है यहाँ ईमेल के साथ साथ आप यूज़र नेम भी चाहते हो। तो आप इसमें अपना चेंजेस कर लें और फिर जाके माइग्रेट कर दें तो आपकी टेबल बन जाएगी। इसलिए इसने टेबल बना के नहीं दिया। तो चलिए टेबल बना लेते हैं। हम माइग्रेट पे क्लिक करते हैं और टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली चेक करेंगे हम, और हाँ जी टेबल बन चुकी है हमारी। तो चलिए अब हम अपना सर्वर ऑन करते हैं, और सर्वर अलग से ऑन किया जाता है ये तो हम जानते ही हैं। PHP आर्टिसन सर्वर ऑन हो गया है। सर्वर ऑन हो गया तो चलिए सर्वर पे देख लेते हैं। ये सब तो पहले जैसा ही है सब कुछ। नया क्या है, नया है ये लॉगिन और रजिस्टर। रजिस्टर पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए रजिस्टर वाला पेज आ गया। चलिए रजिस्टर भी कर देते हैं। रजिस्टर भी कर दिया मैंने और पासवर्ड डाल दिया, रजिस्टर किया, क्लिक किया, यू आर लॉग्ड इन। वेरी नाइस। ये देखिए इसने होम पेज भी बना के दिया। ये होम पेज कहाँ है वो भी देख लेते हैं हम। ये देखिए व्यूज़ में जाएंगे, रिसोर्स के अंदर, व्यूज़ के अंदर, ये रहा होम पेज। यू आर लॉग्ड इन। कितना ईजी है ये, लॉग्ड इन। अब देखिए सार्थक लिखा है, इसको मैं लॉग आउट करता हूँ। लॉग इन करने के लिए मुझे लॉग इन पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा अपना email @abc.com, पासवर्ड डाला मैंने, लॉगिन किया और ये देखिए लॉगिन हो गया मैं। ये कितना इजी है ये आपने लॉगिन सिस्टम क्रिएट करना। और बाय द वे अगर आपको अपने यूज़र टेबल में कुछ और चाहिए था जैसे मैंने आपको बताया था, तो आप यहाँ जाएं अपने माइग्रेशन में जाके मान लीजिए इसको मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कर देता हूँ। इसको यूज़र ही नेम ही रहने देते हैं, एक इसको यहाँ डाल देते हैं यूज़र नेम। और इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कमांड होता है जिस कमांड का नाम है माइग्रेशन रिफ्रेश। जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया
इसने वो टेबल सारी डिलीट की और फिर से टेबल बना दी नए हिसाब से। अब यहाँ पे हम रिफ़्रेश करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखिए यूज़र नेम वाली फील्ड भी आ गई। तो बस आपको करना क्या है, अब करना आपको ये है कि आपको अपने ऑथ व्यू में जाना है, रजिस्टर वाले व्यू में जाना है और यहाँ पे एक आपको फील्ड और दे देनी है जिसका नाम होगा आपके यूज़र नेम। तो इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और इसको लिख देता हूँ यूज़र, जहाँ भी नेम है वहाँ मैं यूज़र कर देता हूँ। यूज़र फॉर यूज़र अगेन इसको करो तो ये आ जाएगा यूज़र। अब देखिए ये हो गया। अब मैं अगर रजिस्टर वाले पेज पे जाता हूँ अपने, इसको लॉग आउट किया, रजिस्टर पेज पे गए, ये देखिए यूज़र नेम भी आ गया पहले से ही। तो अब ये रजिस्टर कैसे हो रहा होगा, तो हम जाएंगे अपने कंट्रोलर में, कंट्रोलर, हम ऑथ कंट्रोलर, ऑब्वियसली रजिस्टर कंट्रोलर में आप देखेंगे तो ये दिया हुआ है। पहले हम ये वैलिडेटर में जाएंगे, वैलिडेटर में जाके हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फील्ड और डाल देंगे जो कि है यूज़र नेम। यूज़र नेम को भी तो हमें वैलिडेट करना है ना, तो फिर हम यहाँ जाएंगे क्रिएट में और यहाँ पे लिखेंगे यूज़र और फिर यहाँ पे भी लिखेंगे यूज़र। ओके, इसके अलावा हमें करना और क्या करेगा, हमें यूज़र अपने कंट्रोलर में जाना पड़ेगा। कंट्रोलर में जाके हम यहाँ लिखेंगे यूज़र नेम ऑल्सो फिलेबल है। अब हम जाएंगे अपने व्यू में, यहाँ पर रजिस्टर में जाएंगे, रजिस्टर में हम टाइप करेंगे ऑब्वियसली नया यूज़र नेम, यूज़र आईडी, पासवर्ड, एंटर करते हैं तो ये देखिए ऑलरेडी टेकन। ठीक है भाई, दूसरा डाल देते हैं हम, कुछ भी डाल दिया। ये देखिए अब रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर किया तो ये रजिस्टर हो गया परफेक्टली। अब यहाँ तो इन्फॉर्मेशन दिख नहीं रही है तो हम जाएंगे डेटाबेस में अपने और वहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे। ये देखिए डेटाबेस में हमारे ये नया यूज़र आ गया है। ये पहले मैंने आप लोगों को दिखाने से पहले चेक किया था, तो उसका यूज़र नेम है और ये ईमेल है, और दूसरा अभी नया वाला ये जो अभी अपन ने किया ये रहा। तो देखिए कितना इजी है। आपने रजिस्टर जो आपका सिस्टम था उसको भी थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं हम। अगले एपिसोड में हम और अच्छे से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे ये क्या है, और हम लॉगिन की भी चीज़ें चेंज करेंगे। देखिए अभी एक प्रॉब्लम आती है कि मान लीजिए मैंने लॉगिन तो कर दिया, अब लॉगिन करने के बाद ए छोटा आ रहा है, यहाँ पे स्मॉल कैपिटल ये आना चाहिए ना। तो ये सब चीज़ें सही करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, और जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बिटफ्यूम्स को। बहुत अच्छी चीज़ें मैं बताता हूँ, और 5.4 के भी ट्यूटोरियल्स हैं, आप उसको भी देखें, उसमें और अच्छी चीज़ें हैं। वो एक्चुअली वहाँ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं मेरे, तो उसमें मैं ज़्यादा चीज़ डाल पा रहा हूँ, इसमें ज़्यादा डालने के टाइम नहीं मिलता। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इसमें आएंगे सारे ट्यूटोरियल्स आते रहें, इसमें डिले ना हो हिंदी वाले ट्यूटोरियल्स में। तो 5.4 के भी देखिए, इसको भी देखिए, और मुझे आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे, और यहाँ तो सब्सक्राइब कर ही रहे हैं। तो तब तक के लिए आपके पास कोई भी कमेंट हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए हो तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।